हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें मैं आपके साथ पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म के टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछा जाता ही है पेपर 1 में। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चों को ये टॉपिक में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। एंड डे तक एग्जाम के बच्चे समझ ही नहीं पाते पॉजिटिविज्म क्या था, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था, वो बच्चों को याद ही नहीं रहता कई बार। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले देखेंगे पॉजिटिविज्म क्या है, फिर हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, फिर उन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश करेंगे सो दैट आपको इंडिविजुअली उनका मीनिंग भी समझ में आ जाए एंड इंडिविजुअली उनके बीच के डिस्टिंग्विश को भी आप समझ के उनमें से फ़र्क कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथनी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड कोई अपडेट्स आती हैं तो वो सब मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं उन सब के लिए मैं बता दूं, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ये सारी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं और कवर्ड है। इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहाँ से बाकी यूनिट्स को भी अच्छे से कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म। बट डायरेक्टली डिस्टिंग्विश समझने से पहले मैं चाहती हूँ आप इंडिविजुअली समझे पॉजिटिविज्म क्या है और इंडिविजुअली फिर समझे पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। एक बार बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया तो उनके बीच का डिस्टिंग्विश करना और ईजी हो जाता है, राइट। देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिविज्म क्या है। पॉजिटिविज्म एज अ टर्म कॉइन किया गया था किसके द्वारा? ऑगस्टे कॉम्टे। अब इस पर्सन का नाम आपको याद रखना है बिकॉज आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पेपर में पूछा जाता है कि किसने कॉइन किया था, कौन था प्रपोज जिसने किया था, तो वो कौन थे? वो पर्सन ऑगस्ट कॉम्टे थे। इनके हिसाब से पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म बेसिकली वो नॉलेज है जो डिपेंड करती है प्योरली एंड सोलली ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो चीज़ आप बता सकते हो दूसरों को देख के, वही चीज़ें किस में आती है? पॉजिटिविज्म में आती है। यानी कि मैं सिंपली ऐसे भी बोल सकती हूँ पॉजिटिविज्म में वही चीज़ें आ सकती हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते ईजीली, जैसे कि सपोज किसी की फीलिंग्स हैं, किसी की वैल्यूज़ हैं, कई बार हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, क्या उसकी मतलब बोलते हैं ना परसेप्शन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब भी आप क्या कर पाते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्वेबल चीज़ों को ही समझ पाते हो और जो नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं, किसी की फीलिंग, किसी का एटीट्यूड, किसी का परसेप्शन, वो प्रेडिक्ट कर पाना, वो समझ पाना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट होता है। तो पॉजिटिविज्म यही बताता है कि एज अ रिसर्चर जब भी आप ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप जिस हद तक आपको ऑब्जर्वेबल चीज़ें मिलेंगी आप उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें आप कहीं पे भी अपना ह्यूमन एलिमेंट नहीं लेके आ रहे हो। आप ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन परसेप्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब को कहीं पे भी अब जब अपने रिसर्च में नहीं लेके आते हो तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म का बिलीफ क्या बोलता है कि पॉजिटिविज्म के हिसाब से हमें कभी भी अपने बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो हमें ऑब्जर्व करते हुए दिखता है हमें उतना ही एज अ रिसर्चर काम करना चाहिए, उसके बियॉन्ड हमें जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं, जो चीज़ों के पीछे लॉजिक्स हैं, कुछ है, मुझे बस उतना ही उस चीज़ को रिसर्च करना चाहिए, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसिकली आपका कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म का। ठीक है, पॉजिटिविज्म क्या है अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ, ये बहुत एक साइंटिफिक तरीके का रिसर्च टाइप है जिसमें आप क्या करते हो, आप एज अ रिसर्चर वही चीज़ों पे रिसर्च करते हो जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिसर्च करते हो। जो नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो, उनको आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका पॉजिटिविज्म। आई होप बेसिक जो मीनिंग है पॉजिटिविज्म का वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म का पर्सपेक्टिव ही क्या बोलता है कि हर चीज़ जानना कंप्लीटली,
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि आपको हर एक चीज़ कंप्लीट नॉलेज उसकी मिल जाएगी, राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करता है, रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि आप दुनिया को एकदम परफेक्टली देख सकते हो, एकदम साइंटिफिकली देख सकते हो। पोस्ट पॉजिटिविज्म पहली बात तो पॉजिटिविज्म का उल्टा है, इसलिए ये क्या बोलता है, ये रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि आप दुनिया को एकदम परफेक्टली देख सकते हो, जैसी दुनिया है आप वैसे ही देख रहे हो, आप उसमें अपना ह्यूमन एलिमेंट नहीं डालोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज अ रिसर्चर जब भी मैं रिसर्च करूंगी तो नो डाउट रिसर्च में मैं जो ऑब्जर्व करूंगी वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं मैं अपना ह्यूमन एलिमेंट उसमें पक्का इंक्लूड करूंगी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना परसेप्शन, अपना एटीट्यूड, कुछ ना कुछ उसमें वो चीज़ें इंक्लूड हो ही जाएंगी। एंड ऑटोमेटिकली इन रीजंस के वजह से मेरी रिसर्च कैसी हो जाएगी, कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएगी। बायस्ड यानी मैं कुछ भेदभाव कर दूंगी, राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करता है, रिजेक्ट करता है इस आइडिया को, पॉजिटिविज्म को वो रिजेक्ट करता है कि आप दुनिया जैसी है आप वैसे का वैसा ऑब्जर्व करोगे, ये इस आइडिया को रिजेक्ट करता है। और इंस्टीड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि आप वैसी की वैसी दुनिया को वैसे का वैसे नहीं दिखा सकते हो, आप उसमें अपना ह्यूमन टच पक्का कहीं ना कहीं लेके ही आओगे। और क्योंकि आप अपना ह्यूमन टच लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिसर्च है वो कैसे हो जाएगी, वो बायस्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म के केस में आर्ग्यू किया जाता है कि जो भी थियरीज हैं, हाइपोथेसिस है, बैकग्राउंड नॉलेज है, वैल्यूज़ है रिसर्चर के, ये सब कहीं ना कहीं रिसर्चर जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है ना, मैं एज अ रिसर्चर अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ तो मैं अपना ह्यूमन एलिमेंट कहीं ना कहीं लेके तो आऊँगी ही आऊँगी। और क्योंकि मैं लेके आऊँगी तो ऑटोमेटिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म टाइप की रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। आई होप सबको पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है वो क्लियर है। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बेसिकली कैसा है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप साइंटिफिकली ना जाके आप क्या कर रहे हो, ह्यूमनिस्टिकली रिसर्च कर रहे हो। यहाँ पे आप अपनी ह्यूमन वैल्यूज़, फीलिंग्स, परसेप्शंस को रिसर्च में लेके आते हो, उनको एज ए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाती है। आप जो चीज़ ऑब्जर्व करने आए थे अपने रिसर्च में, आप उसको एज इट इज़ ऑब्जर्व करके नहीं लेके जा सकते हो, इंस्टेड आप अपने ह्यूमन एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करोगे ही करोगे, ठीक है। आई होप सबको बेसिक मीनिंग क्लियर है पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। कमिंग टू इसका डिस्टिंग्विश देख लेते हैं तो और भी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। मैंने मीनिंग तो समझा दिया, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, राइट। अब इसका डिस्टिंग्विश देखते हैं सो दैट और सारी पॉइंट्स सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो पॉजिटिविज्म की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, डिडक्टिव इन नेचर। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों क्या होते हैं, ये मैंने ना लॉजिकल रीजनिंग का जो सेकंड लेक्चर था ना, उसमें मैंने इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग डिटेल में 15-20 मिनट का लेक्चर लिया था। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर किया था, राइट। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए शॉर्ट में समझा देती हूँ, बट मैं आप सबको सेकेंड लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाइए उसको ज़रूर से देखिए सो दैट इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच का जो डिफरेंस है वो डिटेल में क्लियर हो, ठीक है। पॉजिटिविज्म कैसा है, डिडक्टिव इन नेचर है। डिडक्टिव का वर्ड का डिडक्टिव मतलब ही क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जनरलाइज किसी चीज़ से पर्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ जाते हो। यानी यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी कोई थियरी क्रिएट होती है, आप उस थियरी को सिर्फ किसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या कर रहे हो, स्पेसिफिकली जाके पर्टिकुलरली जाके अप्लाई कर लेते हो, तो वो होता है आपका पॉजिटिविज्म। जो चीज़ जैसी थी आपने उसको क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खाली दिखा दिया, राइट। और पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि ये पॉजिटिविज्म का ऑपोजिट है तो इसलिए ये कैसा है, इंडक्टिव इन नेचर है। इंडक्टिव यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हो, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, आप नई नई थियरीज़ को, नई नई आइडियाज़ को क्रिएट करते हो अपनी ह्यूमनिस्टिक टच के द्वारा, ठीक है। पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है हमेशा। क्वांटिटेटिव यानी पॉजिटिविज्म के केस में जितनी भी रिसर्च की जाएगी उसका जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर हो सकता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या होता है, जो आपका डेटा है वो कैसा रहेगा, क्वालिटेटिव फॉर्म में रहेगा। क्यों क्वालिटेटिव फॉर्म में रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे आप किसी की फीलिंग्स, किसी की इमोशंस, वो सब भी दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को भी कहीं ना कहीं रिसर्च में यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस है आपका डेटा कैसा हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। क्वालिटेटिव के अलग अलग मेथड्स होते हैं, नैरेटिव, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थियरी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ कवर किए थे, राइट। तो वो सारे के सारे जो क्वालिटेटिव के मेथड्स थे, जो 5 मेथड्स थे जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, वो पांचों के पांचों किसके एग्जाम्पल है, वो पांचों के पांचों पोस्ट पॉजिटिविज्म के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कमिंग टू पॉजिटिविज्म कैसा है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्यों है, कि जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे का वैसा मेजर कर रहे हो, आप उसमें एज अ रिसर्चर खुद का कुछ भी इनपुट नहीं डाल रहे हो, तो आप बहुत ही फेयर हो रहे हो, एकदम ऑब्जेक्टिव वे में रिसर्च कर रहे हो। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एज अ रिसर्चर रिसर्च तो कर रहे हो, बट लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्वालिटेटिव वे में रिसर्च कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत बायस कर लेते हो, और आपका बायस और किसी और रिसर्चर का बायस चेंज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के केस में नो डाउट सेम टॉपिक पे रिसर्च होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल बायस की वजह से ये रिसर्च कैसी हो जाती है, सब्जेक्टिव इन नेचर हो जाती है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, साइंटिफिक रहता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक तरीके से एकदम प्रॉपर रीजन लॉजिक के थ्रू जा रही हूँ, तो वो साइंटिफिक हो जाएगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा है, ह्यूमनिस्टिक वे के थ्रू रिसर्च करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स, इमोशन, परसेप्शन, एटीट्यूड, इन सबको भी कहीं ना कहीं अपने रिसर्च में इंक्लूड कर देते हो। नेक्स्ट है पॉजिटिविज्म कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटेटिव है सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ जैसा है एक सीक्वेंस में पूरा रिसर्च चलता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप नई थियरी को क्रिएट करते हो, क्वालिटेटिव इन नेचर टाइप की डेटा को आप हैंडल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ हैपजार्ड फॉर्म में चलता रहेगा, कुछ भी क्लियर स्पेसिफिक तरीके से आप काम नहीं कर पाओगे एज अ रिसर्चर। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिविज्म के केस में आपकी रिसर्च काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहती है। क्यों कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, आप किसी ऐसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो जो साइंटिफिक है, राइट। तो आप साइंटिफिक चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पॉजिटिविज्म के केस में, क्योंकि आप अपने रिसर्च में ह्यूमनिस्टिक टच लेके आ जाते हो, तो वो ह्यूमनिस्टिक टच कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल होता है। किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता है कई बार। नेक्स्ट है पॉजिटिविज्म के केस में जो आपकी सैम्पलिंग होती है वो कैसी रहती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, या जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये नेक्स्ट जो 10th लेक्चर आएगा उसमें मैं डिटेल में कराऊंगी, सो डोंट यू वरी। बट टाइम बीइंग के लिए आप याद रखिए कि पॉजिटिविज्म के केस में कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग भी जिसको कहते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है या रैंडम सैम्पलिंग क्या है, तो जब आप अपने सैंपल को, आप अपने रिस्पोंडेंट्स को इक्वल चांस देते हो सैंपल में सिलेक्ट होने का, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या तो रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करूं, तो उसमें कैसे टाइप का सैम्पलिंग यूज होता है, उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज होता है, या जिसको मैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी बोलती हूँ। जो कि क्या सिंपली बोलता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, ये भी मैं नेक्स्ट 10th लेक्चर में कवर करूंगी। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड दोनों मैं अच्छे से डिटेल में कवर करूंगी। बट शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, तो उसमें क्या होता है, आपके रिस्पोंडेंट्स को इक्वल चांस नहीं मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का, तो वो होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। टाइम बिंग के लिए आप याद रखिए, पॉजिटिविज्म के केस में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म के केस में नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या कई बार प्रोबेबिलिटी के जगह पे रैंडम वर्ड भी यूज हो सकता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के जगह पे नॉन रैंडम भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो डिस्टिंग्विश करती है पॉजिटिविज्म को और पोस्ट पॉजिटिविज्म को, वो क्या है, रियलिटी। पॉजिटिविज्म के केस में आपकी रियलिटी कैसी रहती है, एब्सोल्यूट रियलिटी रहती है। क्यों, जो चीज़ जैसी है एज अ रिसर्चर आपने वैसी की वैसी ऑब्जर्व की, आपने कुछ उसमें चेंज नहीं किया, कुछ उसमें अपना एलिमेंट डाला ही नहीं, जो चीज़ जैसी थी मैंने वैसे के वैसे ऑब्जर्व करके प्रेजेंट कर दी अपने रिसर्च में। तो यानी कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च कैसी हुई, एब्सोल्यूटली रियल हुई, राइट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पॉजिटिविज्म के केस में क्या होता है, आपकी रियलिटी क्रिटिकल होती है। क्यों क्रिटिकल होती है, क्योंकि आप अपने
अपने फीलिंग्स, इमोशन, परसेप्शन को वहाँ पे लेके आ जाते हो एज अ रिसर्चर, तो वो कहीं ना कहीं डिफर करती है दूसरे लोगों से, इसलिए वो क्रिटिकली रियल है। ठीक है, आई होप सबको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का डिफरेंस अच्छे से क्लियर है। मैंने सारी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड एक टिप मैं देना चाहूँगी यहाँ पे आपको एज अ स्टूडेंट, आप क्या करिए, जब भी दो अपोजिट चीज़ें होती हैं ना पढ़ने के लिए, तो मैं तो अपने टाइम पे यही करती थी, समझ दोनों को लो, पॉजिटिविज्म को भी समझो, पोस्ट पॉजिटिविज्म को भी समझो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे किसी एक चीज़ को पढ़ो, क्योंकि दो ऑपोजिट चीज़ें हैं तो कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा, किसमें इंडक्टिव था, किसमें डिडक्टिव था, किसमें क्वांटिटेटिव था, किसमें क्वालिटेटिव था, हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा ऐसे, राइट। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तो कन्फ्यूजन होता ही है ऑपोजिट चीज़ों के केस में। तो किसी एक चीज़ को लर्न कर लो, सपोज मैंने सिर्फ पॉजिटिविज्म को पढ़ लिया या सिर्फ पोस्ट पॉजिटिविज्म को पढ़ लिया, तो जो भी चीज़ को पढ़ोगे वो अगर पूछी गई तो भी आप आंसर कर पाओगे, उसकी ऑपोजिट पूछी गई तो भी आप अपने जो पढ़ा था उसको याद करना, उसका ऑपोजिट टिक करते जाना, राइट। तो ऐसे करके अगर आप करोगे तो ये टॉपिक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है कि नहीं समझ में आता है, वो तो मैंने लेक्चर के थ्रू क्लियर कर लिया। और दूसरा, लर्न करने में डिफ़िकल्टी लगती है या समझने में डिफ़िकल्टी लगती है, तो उसके लिए मैंने आपको एक टिप दे दी है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए, या तो पॉजिटिविज्म पे फोकस कीजिए या तो पोस्ट पॉजिटिविज्म पे फोकस कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।